श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे बालकांडे विंशः सर्गः। महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा निर्मित रामायण के बालकांड का यह 20वां सर्ग है। इससे पहले सर्ग की कथा में हम श्रवण कर रहे थे, महर्षि विश्वामित्र जी महाराजा दशरथ से श्री राम को अपने साथ वन ले जाने के लिए कहते हैं। यह सुनकर राजा दशरथ के ऊपर वज्र प्रहार सा होता है, और हो भी क्यों ना, सभी अपनी संतान को इतना प्रेम करते हैं। राजा दशरथ भी अपने पुत्रों से बहुत स्नेह करते थे, इसीलिए यह वचन सुनकर वे मूर्छित हो गए। इस 20वें सर्ग में हम देखेंगे राजा दशरथ महर्षि विश्वामित्र जी को अपने पुत्र को देने से मना कर देते हैं। पुत्र मोह होता ही ऐसा है। यह मना एक राजा नहीं कर रहा है, यह निषेध एक पिता कर रहा है, और राजा के मना कर देने पर महर्षि विश्वामित्र जी कुपित हो जाते हैं। आइए इस सर्ग की कथा का विस्तार के साथ श्रवण करते हैं। तच्छ्रुत्वा राजशार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितं मुहूर्तमिव निःसंज्ञः संज्ञावानिदमब्रवीत्। महर्षि विश्वामित्र जी की बात सुनकर नृपश्रेष्ठ राजा दशरथ 2 घड़ी के लिए संज्ञा शून्य हो गए और फिर सचेत होकर इस प्रकार कहने लगे। ऊन 16 वर्षों में रामो राजीवलोचनः न युद्ध योग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः। महर्षि, मेरा कमल नयन राम अभी पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। मैं इसमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता नहीं देखता। इयमक्षौहिणी सेना यस्याहं पतिरीश्वरः अनया सहितो गत्वा योद्धाहं तैर्निशाचरैः। यह मेरी अक्षौहिणी सेना है, जिसका मैं पालक भी हूँ, स्वामी भी हूँ। मैं सेना के साथ स्वयं चलकर उन निशाचरों के साथ युद्ध करूँगा। इमे शूराश्च विक्रांता भृत्यामेस्त्र विशारदाः योग्या रक्षोगणैर्योद्धुं न रामं नेतुमर्हसि। ये मेरे शूरवीर सैनिक जो अस्त्र विद्या में कुशल और पराक्रमी हैं, राक्षसों के साथ जूझने की योग्यता रखते हैं, अतः आप इन्हें ले जाइए। राम को ले जाना उचित नहीं होगा। अहमेव धनुष्पाणिर गोप्ता समरमूर्धनि यावत् प्राणान् धरिष्यामि तावत् योत्स्ये निशाचरैः। मैं स्वयं ही हाथ में धनुष ले युद्ध के मुहाने पर रहकर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा, और जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे तब तक निशाचरों से लड़ता रहूंगा। निर्विघ्ना व्रतचरासा भविष्यति सुरक्षिता अहम तत्र गमिष्यामि न रामं नेतुमर्हसि। मेरे द्वारा सुरक्षित होकर आपका नियम अनुष्ठान बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होगा, अतः मैं ही वहाँ आपके साथ चलूँगा। आप कृपया राम को न ले जाइए। बालो ह्यकृत विद्यश्च न च वेत्ति बलाबलं न चास्त्रबल संयुक्तो न च युद्ध विशारदः। मेरा राम अभी बालक है, इसने अभी तक युद्ध की विद्या नहीं सीखी है। यह दूसरे के बलाबल को नहीं जानता, न तो यह अस्त्र बल से संपन्न है और न ही युद्ध की कला में निपुण है। न चासौ रक्षसां योग्यः कूटयुद्धा हि राक्षसाः विप्रयुक्तो हि रामेण मुहूर्तमपि नोत्सहे जीवितुं मुनिशार्दूलं न रामं नेतुमर्हसि यदि वा राघवं ब्राह्मन् नेतुमिच्छसि सुव्रत चतुरंगसमायुक्तं मया सह चतं नय। राजा कहते हैं, अतः यह राक्षसों से युद्ध करने योग्य नहीं है, क्योंकि राक्षस माया से, छल से, कपट से युद्ध करते हैं। इसके सिवा राम से वियोग हो जाने पर मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। मुनि श्रेष्ठ, इसीलिए आप मेरे राम को न ले जाइए, अथवा ब्राह्मण, यदि आपकी इच्छा राम को ही ले जाने की हो तो चतुरंगिणी सेना के साथ मैं भी चलता हूँ, मेरे साथ इसे ले चलिए।
षष्टिर्वर्षसहस्राणि जातस्य मम कौशिक कृच्छ्रेणोत्पादितश्चायं न रामं नेतुमर्हसि। कुशिक नंदन, मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई है। इस बुढ़ापे में बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, अतः आप राम को न ले जाइए। चतुर्णाम आत्मजानां हि प्रीतिः परमिका मम ज्येष्ठे धर्म प्रधाने च न रामं नेतुमर्हसि। धर्म प्रधान राम मेरे चारों पुत्रों में ज्येष्ठ है, इसीलिए उस पर मेरा प्रेम सबसे अधिक है, अतः आप राम को अपने साथ न ले जाइए। किं वीर्या राक्षसास्ते च कस्य पुत्राश्च के च ते कथं प्रमाणाः के चैतान् रक्षन्ति मुनिपुङ्गवः कथं च प्रतिकर्तव्यं तेषां रामेण रक्षसाम्। वे राक्षस कैसे पराक्रमी हैं, किसके पुत्र हैं और कौन है, उनका डील डोल कैसा है, मुनीश्वर उनकी रक्षा कौन करते हैं, राम उन राक्षसों का सामना कैसे कर सकता है भला। मामकैर्वा बलैर्ब्रह्मन् मया वा कूटयोधिनां सर्वं मे शंच भगवन् कथं तेषां मया रणे स्थातव्यं दुष्टभावानां वीर्योत्सिक्ता हि राक्षसाः। ब्रह्मन, मेरे सैनिकों को या स्वयं मुझे ही उन मायायोधी राक्षसों का प्रतिकार कैसे करना चाहिए। भगवान, ये सारी बातें मुझे आप बताइए। उन दुष्टों के साथ युद्ध में मुझे कैसे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि राक्षस बड़े बलाभिमानी होते हैं। राजा यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि देखिए, मैं इतना अनुभवी राजा हूँ, मेरी सेना इतनी अनुभवी सेना है, फिर भी उन राक्षसों का विनाश कैसे करना है, इसका उपाय हमें आपसे पूछना होगा। मेरे बालक तो इतने छोटे हैं, वे भला उन राक्षसों का विनाश कैसे कर पाएंगे। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत पौलस्त्यवंश प्रभवो रावणो नाम राक्षसः स ब्रह्मणा दत्तवरस्त्रै लौक्यं बाधते भृशं महाबलो महावीर्यो राक्षसैर्बहुभिर्वृतः श्रूयते च महाराज रावणो राक्षसाधिपः साक्षाद्वैष्टवण भ्राता पुत्रो विष्टवसो मुनेः। महाराजा दशरथ की इस बात को सुनकर महर्षि विश्वामित्र जी बोले, महाराज, रावण नाम से प्रसिद्ध एक राक्षस है जो महर्षि पुलस्त्य के कुल में उत्पन्न हुआ है। उसे ब्रह्मा जी से मुँह मांगा वरदान प्राप्त हुआ है, जिससे महान बलशाली और पराक्रमी होकर बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ वह निशाचर तीनों लोकों के निवासियों को अत्यंत कष्ट दे रहा है। सुना जाता है कि राक्षस राज रावण विश्रवा मुनि का औरस पुत्र है तथा साक्षात कुबेर का भाई है। यदा न खलु यज्ञस्य विघ्नकर्ता महाबलः तेन संचोदितौ तौ तु राक्षसौ च महाबलौ मारीचश्च सुबाहुश्च यज्ञ विघ्नं करिष्यतः। वह महाबली निशाचर इच्छा रहते हुए भी स्वयं आकर यज्ञ में विघ्न नहीं डालता है। वह अपने लिए इसे तुच्छ कार्य समझता है, इसीलिए उसी की प्रेरणा से दो बड़े बलशाली राक्षस मारीच और सुबाहु यज्ञों में विघ्न डाला करते हैं। इत्युक्तो मुनिना तेज राजोवाच मुनिम तदा न हि शक्तोऽस्मि संग्रामे स्थातुं तस्य दुरात्मनः। विश्वामित्र मुनि के ऐसा कहने पर राजा दशरथ उनसे इस प्रकार बोले, मुनिवर, मैं उस दुरात्मा रावण के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकता। स त्वं प्रसादं धर्मज्य कुरुष्व मम पुत्रके मम चैवाल्पभाग्यस्य दैवतं हि भवान् गुरुः। धर्मज्य महर्षि, आप मेरे पुत्र पर तथा मुझ मंदभागी दशरथ पर भी कृपा कीजिए, क्योंकि आप मेरे देवता तथा गुरु हैं। यहाँ पर राजा दशरथ राक्षस राज रावण के बल के विषय में सुनकर कहते हैं, जब मैं ही राक्षस राज रावण के सामने नहीं ठहर सकता तो राम तो अभी बालक हैं। देवदानव गंधर्वा
यक्षाः पतगपन्नगाः न शक्ता रावणं सोढुं किं पुनर्मानवायुधि। युद्ध में रावण का वेग तो देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, गरुड़ तथा नाग भी नहीं सहते, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। सतु वीर्यवतां वीर्य मादत्ते युधि रावणः तेन चाहं न शक्तोऽस्मि संयोद्धुं तस्य वा बलैः सबलो वा मुनिश्रेष्ठ सहितो वा ममात्मजैः। मुनिश्रेष्ठ, रावण समरांगण में बलवानों के बल का अपहरण कर लेता है, अतः मैं अपनी सेना और पुत्रों के साथ रहकर भी उससे तथा उसके सैनिकों से युद्ध करने में असमर्थ हूँ। कथमप्यमर प्रख्यम संग्रामाणामकोविदं बालं मे तनयं ब्रह्मन् दैव दास्यामि पुत्रकम। ब्रह्मन, यह मेरा देवोपम पुत्र युद्ध की कला से सर्वथा अनभिज्ञ है। इसकी अवस्था भी अभी बहुत थोड़ी है, इसीलिए मैं इसे किसी तरह युद्ध में नहीं दूंगा। अथ कालोपमौ युद्धे सुतौ सुन्दोपसुन्दयोः यज्ञविघ्नकरौ तौ ते नैव दास्यामि पुत्रकं मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ। मारीच और सुबाहु सुप्रसिद्ध दैत्य सुंद और उपसुंद के पुत्र हैं। वे दोनों युद्ध में यमराज के समान हैं। यदि वे ही आपके यज्ञ में विघ्न डालने वाले हैं तो मैं उनके सामना करने के लिए अपने पुत्रों को नहीं दूंगा, क्योंकि वे दोनों प्रबल पराक्रमी और युद्ध विषयक उत्तम शिक्षा से संपन्न हैं। तयोरन्यतरं योद्धुं यास्यामि स सुहृद्गणः अन्यथा त्वनुनेष्यामि भवन्तं सह बान्धवः। मैं उन दोनों में से किसी एक के साथ युद्ध करने के लिए अपने सुहृदों के साथ चलूँगा, अन्यथा यदि आप मुझे न ले जाना चाहें तो मैं भाई बंधुओं सहित आपसे अनुनय विनय करूँगा कि आप राम को छोड़ दें, अर्थात राम आपके साथ जाने के योग्य नहीं हैं। इति नरपति जल्पनाद विजेन्द्रम कुशिकसुतं सुमहान विवेशमन्युः सुहुत इव मखेग्निराज्य सिक्तः समभवदुज्ज्वलितो महर्षिवह्नि। राजा दशरथ के ऐसा वचन सुनकर विप्रवर कुशिक नंदन विश्वामित्र के मन में महान क्रोध का आवेश हो आया। जैसे यज्ञशाला में अग्नि को भली भांति आहुति देकर घी की धारा से अभिषिक्त किया जाता है और वह प्रज्वलित हो उठे, उसी तरह अग्नितुल्य तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र भी क्रोध से जल उठे। यहाँ पर इस सर्ग में महाराजा दशरथ ने पिता का दायित्व निभाते हुए महर्षि विश्वामित्र को अपने पुत्र को ले जाने के लिए मना तो कर दिया, लेकिन यह बात महर्षि विश्वामित्र को अच्छी नहीं लगी, इसीलिए वह क्रोधित हो उठे। इस सर्ग की कथा को अब हम यहीं पर विराम देते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकांडे विंशः सर्गः। इस प्रकार श्री महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 20वां सर्ग पूर्ण हुआ।